बर्गर, बर्गर, बर्गर और सिर्फ़ बर्गर। आज हम लेके आए हैं सिर्फ़ बर्गर के स्टिकर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समर परवेज़, आप सबका वेलकम करती हूँ क्रिएटिव वर्ल्ड में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना टेम्पलेट ले लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ से बर्गर भी ले लिए हैं। बर्गर्स मैंने वो लिए हैं जो फ्री के थे, जिनके साथ बैकग्राउंड लगा हुआ था या फिर जिनके साथ जो प्रो थे वो मैंने नहीं लिए। तो जो मुझे आसानी से मिल गए वो मैंने पहले से चूज़ कर लिए थे क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो किस तरह से हमने बाकी जो हमारा वो बनेगा स्टिकर हम उस पे फ़ोकस करते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे ले लिए हैं बर्गर बहुत सारे और मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ के। आपने मुझे सब कमेंट में बताना है कि इसमें आपका बर्गर जो सबसे फ़ेवरेट है वो कौन-सा है? और आप मुझे ये भी बताइएगा कमेंट में कि आप जो है वो घर के बर्गर को प्रेफ़र करते हैं या फिर बाज़ार के बर्गर को प्रेफ़र करते हैं क्योंकि घर में भी बर्गर्स बनाए जाते हैं और जो बहुत अच्छे टेस्टी बनते हैं। तो ये मैंने मुख्तलिफ़ तरह के यहाँ पे बर्गर ले लिए हैं और एक बर्गर जो है वो मेरा फ़िक्स नहीं हो रहा था। वो ऊपर-नीचे होता रहेगा, एंड तक आप देखते रहेंगे क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि उसको एडजस्ट कहाँ करना है। तो जो चीज़ मुझे समझ आ रही थी वो मैं इम्प्लीमेंट करती जा रही थी और एक बर्गर मैंने अपने पास एज़ अ सेफ साइड रखा था कि मुझे कहीं पे भी ज़रूरत पड़े, कहीं पे भी तो मेरे पास मुझे फिर दोबारा सर्चिंग में ना जाना पड़े, फिर देखना पड़े कौन-सा बर्गर यूज़ किया, नहीं किया। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड ले रही थी और बैकग्राउंड मैंने बर्गर से मैच करते हुए ही लेने थे, लेकिन थोड़ा-सा लाइट इसको कर लेंगे ताकि जो हमारे बर्गर्स हैं वो थोड़े से प्रोमिनेंट होके बाहर आएँ। तो ये हमने अपना ले लिया है बैकग्राउंड और अब हम थोड़ा-सा और इसमें चेंजेस कर देंगे। जब भी कोई हम नई प्रोडक्ट लेके आते हैं अपने रेस्टोरेंट में या अपने स्मॉल बिज़नेस में या अपनी मार्केटिंग में, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उसकी मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए उसकी एडवर्टाइज़िंग करानी पड़ती है, उसके लिए स्टिकर्स बनवाने पड़ते हैं, पोस्टर होते हैं, एड्स बनवाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ बेसिक होती है और देन आप अपनी जो प्रोडक्ट होते हैं उसको लॉन्च करते हो। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अपने रेस्टोरेंट में ऐड कर रहे हो या आपका नया रेस्टोरेंट है या आपको आपका स्मॉल बिज़नेस है, आपने स्टार्ट किया है, तो आपको पता होगा कि जो मार्केटिंग है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है और मार्केटिंग में सिर्फ़ एडवर्टाइज़िंग नहीं आ जाती, जो हम टीवीज़ वगैरह पे ऐड देखते रहते हैं, मार्केटिंग में ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं जिसमें पोस्टर्स बनते हैं, स्टिकर्स बनते हैं, एड्स वगैरह भी बनते हैं। तो ये स्टिकर्स कैसे बनते हैं, ये पोस्टर्स किस तरह से बनाए जाते हैं, ये मैंने बनाना है इस उसमें। और मेरे चैनल पे आपने मज़ीद भी इस तरह की वीडियोज़ देखी होंगी क्योंकि मैं आजकल बर्गर्स पे काम कर रही हूँ, तो ये एक साथ तो मेरी सीरीज़ नहीं आएगी, ये अल्टरनेटिव आती रहेंगी। या हो सकता है कि एक साथ भी मैं सीरीज़ की शेप में ही अपने बर्गर्स को ले आऊँ क्योंकि मेरे पास 3-4 तो मेरे ख़्याल में बर्गर्स पे हैं वीडियोज़, तो मैं उसके अकॉर्डिंग देखती हूँ क्या करना है। अच्छा देखिए मैंने सबसे पहले कर लिया पे अपनी जो मेन हेडिंग्स थी वो ले आए और अब जो मेरे पास जो छोटी-छोटी हेडिंग्स होती हैं कि आपके मेन मेन्यू में है क्या, आप किस एड्रेस पे कॉल कर सकते हैं, आप कहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट क्या है, ये सारी डिटेल्स देनी होती हैं। तो मैं आहिस्ता-आहिस्ता ही सारा कुछ टाइप कर रही हूँ और एडजस्ट कर रही हूँ कि एक बर्गर के साथ मेरी एक डिटेल आ जाए, ताकि जो एरिया है वो भी ज़्यादा ऑक्यूपाइड ना हो और एक अच्छी लुक्स भी आ जाए। तो यहाँ से अब हम चले जाएँगे जो मैंने टाइप किया है उसके लिए फ़ॉन्ट देख लेंगे कि फ़ॉन्ट कैसा रहता है, अच्छा रहता है। आपने मुझे लाज़मी कमेंट में बताना है कि आप कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो और सेकंडली आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं और मुझे किन टॉपिक्स पे मज़ीद वीडियोज़ बनानी चाहिए क्योंकि जिस तरह से मैं ये फूड आइटम लेके आई हूँ, अभी लास्ट मेरा आइटम फेस वॉश पे था, मेरा जो स्टिकर था वीडियो थी, अभी मेरा बर्गर्स पे है। तो और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स और ऐसी प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं जिन पे मैंने स्टिकर्स लेके आने हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँ तो मुझे लाज़मी कमेंट कीजिएगा। लेकिन वो टॉपिक, वो चीज़ कैनवा पे ही बन सके क्योंकि आपको पता है कि मैं कैनवा पे ही सारा काम करती हूँ और कैनवा से रिलेटेड ही करती हूँ। तो अभी मैं अपने बर्गर को एडजस्ट कर रही थी तो मैं इसको करती हूँ थोड़ा-सा फ्लिप ताकि सारी चीज़ें जो हैं ये इस तरह से, ये मैंने बर्गर को इस तरह से कर दिया क्योंकि जो ग्रीन-ग्रीन इसमें लीव्स आ रही थी वो थोड़ा-सा एरिया को कवर ज़्यादा कर रही थी। तो मैंने इसको इस तरह से कर दिया है। अच्छा ऊपर-नीचे मैंने अपनी सारी डिटेल्स भी मेंशन कर दी हैं। जो-जो मुझे मेंशन करनी थी वो भी मैंने कर दी है। अब हम देख लेते हैं कोई और चीज़ जो हमारे इस डिज़ाइन में मिसिंग हो या हमें अच्छी लगे।
क्योंकि जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो फिर बहुत सारी छोटे-छोटे एलिमेंट्स होते हैं जिनको लेके आना होता है, प्रोमिनेंट करना होता है। छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपके डिज़ाइन को, आपके जो पोस्टर है उस चीज़ को एलिमेंट को उभार के लेके आती हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक शैडो ले लिया था और ब्लैक शैडो के मैं अब इन बर्गर्स के नीचे इस तरह से एडजस्ट करूँगी कि लगे कि ये बर्गर्स जो ये हमारा येलोश आइडिया है, जो ये येलोश पार्ट है, इस पे फिक्स हुई हुई हैं, इस पे रखी हुई हैं, हल्का-सा शेड नज़र आना चाहिए। तो मैंने यहाँ से ले लिया है और मैं इसकी ट्रांसफ़ॉर्मेसी जो है वो कम कर रही हूँ और ये देखिए ये इस तरह से दिखेगा कि इसको मैं थोड़ा-सा बर्गर के नीचे कर देती हूँ ताकि ये दिखे कि बर्गर किसी चीज़ पे पड़ा हुआ है और नीचे शैडो आ रहा है, देखें इस तरह से हो गया। सेम चीज़ जो है मैं दूसरे बर्गर के साथ भी कर दूँगी। एक चीज़ जो हम ले लेते हैं उसको फिर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और कॉपी पेस्ट से फिर ये होता है कि उसको मूव करने में आसानी हो जाती है। तो ये देखें, ये मैंने कर लिया है। अगर आप पोस्टर बनाते तो किस तरह का बनाते? ये भी मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। तो सेकंडली अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाइप भी कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से एक सपोर्ट होती है, प्यार होता है हम सब के लिए, सब यूट्यूबर्स के लिए जो अपनी-अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं। चाहे हमारी कैटेगरीज़ कोई भी हों लेकिन एफर्ट्स सबकी एक जैसी ही है। यहाँ से मैं वेबसाइट का ले लेती हूँ कि मेरी वेबसाइट कौन-सी है, तो मैंने इसके लिए जो वेबसाइट दी है, उसके लिए मुझे इसका लोगो भी लेना था, तो मैंने यहाँ सर्च में लोगो लिख दिया वेबसाइट का ही, मेरे पास बहुत सारे आ गए, तो मैंने ले लिया। अब मैं फ़ोन का नंबर भी दे रही हूँ, तो मैंने यहाँ से फ़ोन ले लिया, आप चाहें तो मोबाइल ले लें, ये वाला फ़ोन ले लें। इनके यहाँ से कलर्स भी चेंज हो सकते हैं, तो आपको जो भी चीज़ अच्छी लगे, आप अपने स्टिकर के हिसाब से उसको ले लिया करें। जब भी कोई चीज़ प्रेज़ेंट किया करें, तो अच्छे उसमें क्या करें कि एक अच्छा-सा इम्पैक्ट आए आपके ओवरऑल डिज़ाइन पे, आपका जो स्टिकर है, जो आपकी वीडियो है, ताकि जो आउटलुक हो या जो आपका थंबनेल हो, जब कोई भी देखे तो वो उसको डेफ़िनेटली क्लिक करे, आपकी वीडियो को सर्च करे या फिर आपके जो थंबनेल उससे इम्प्रेस हो कि जब आप इतना अच्छा काम इस पे कर रहे हैं, तो कोई और क्यों नहीं कर सकता। तो जी जनाब, आप बिल्कुल इस पे काम कर सकते हैं, कैनवा बहुत आसान है। मैं तो पहले भी बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि कैनवा बहुत ज़्यादा आसान है। आप सबको भी अपने थंबनेल्स बनाने हों, चाहे किसी भी कैटेगरी का आपका चैनल है, आप सोशल मीडिया पे आप यूज़र हैं, आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, आप टिकटॉक पे हैं, आप फेसबुक पे हैं, उसके लिए आपको स्टोरीज़ बनानी हो, आपको पोस्ट लेनी हो, तो आप क्या कैनवा से बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैनवा की बात अच्छी ये है कि यहाँ पे हर तरह के टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं और साइज़ के अकॉर्डिंग पड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम का जो भी साइज़ है उसके इंस्टाग्राम की रील, उसकी पोस्ट, उसकी स्टोरी के हिसाब से अलग-अलग टेम्पलेट्स पड़ी हैं। साइज़ का भी इश्यू नहीं रहता, आप आसानी से जाके उसको क्लिक करें और अपनी स्टोरी बना लें। इसी तरह से यूट्यूब के लिए, यूट्यूब के आपको शॉर्ट्स लेने हैं तो उसके लिए अलग से टेम्पलेट है और अगर आपको वीडियो वगैरह बनानी है तो उसके लिए अलग से टेम्पलेट्स हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम की पोस्ट ली हुई है और उस पे मैं अपनी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। अब जो ये हमारे पास पट्टी आ रही है या इसको स्टिकर कह लें, अब मैंने ये वाला ले लिया है, इस पे मैं अपने प्राइस टैग लिखूँगी। क्योंकि प्राइस तो रह गया और जब तक आप जब मार्केटिंग कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, जिस भी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे होते हैं, जब तक आप उस पे अपनी प्राइस मेंशन ना करें तो चीज़ अधूरी रह जाती है। तो अब ये मैंने ले लिया है, अब हम इस पे अपनी प्राइस लिख देंगे और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और ये भी बताइएगा कि आप स्मॉल बिज़नेस को रन कर रहे हैं या आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट वग़ैरह में काम करते हैं, तो आपको भी ये चीज़ आइडिया होगी कि जब हम कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होता है कि किस तरह से नए उसमें अच्छा एक एलिमेंट के साथ आपको लॉन्च करना है और फिर सेकंडली जो आपकी नई प्रोडक्ट होती है, वो आपकी पुरानी प्रोडक्ट्स को हाइड ना कर जाए। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा देखा भी होगा कि अपने ही ब्रांड की कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं एक ही ब्रांड के जो अपनी दूसरी प्रोडक्ट को खा जाते हैं, उसको हाइड कर जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा यानी कि इंटरेस्ट कह लें या फिर बहुत ज़्यादा टाइम कह लें कि बहुत ज़्यादा वो होता है कि चीज़ें सही से लॉन्च भी हों और ओवरकम यानी कि एक-दूसरे को हाइड भी ना कर दें। तो मैंने यहाँ पे कर ली थी ग्रुपिंग इन दोनों की ताकि मेरा ये टैग बिल्कुल साथ-साथ चले जहाँ पे भी मुझे लेके जाना है, तो वो मैं इसको देख रही हूँ और ये टैग मैंने यहाँ पे यूँ करके लगा दिया है।
तिरछा करके और जो मेरी ऊपर जो बर्गर हमारे पास एक्स्ट्रा फिर रहा था, वो मैंने टॉप पे लगा दिया है, बिल्कुल हाइड कर दिया है उसको ताकि एक कॉर्नर में वो भी नज़र आ जाए, एक एक्स्ट्रा फिर रहा था हमारे पास। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारी ऑल सारी चीज़ें जो हैं वो हैं डन। अब हम एक आध कोई लीफ देख लेते हैं, जैसे मिंट है, तो मिंट को देख लेते हैं। आप चाहें तो ग्रीन चिलीज़ ले लें, मिंट ले लें, किसी और चीज़ का लीफ ले लें। जो चीज़ अच्छी लगे, जैसे अच्छी लगे आप इसको टॉप पे, बॉटम में, सेंटर में जहाँ पे भी चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। जो ये मिंट होता है ये थोड़ी फ्रेशनेस को शो करता है और इससे जो है वो अच्छी एक फ्रेशनेस आती है, तो इसको फूड आइटम में थोड़ा-सा ज़्यादा रखा जाता है या इस तरह की जो हम गार्निशिंग करते हैं या फिर आप इस तरह के आपने बहुत सारे स्टिकर्स देखे होंगे जहाँ पे ये इस तरह के मिंट्स वगैरह से या ग्रीन चिलीज़ वगैरह से हम इसको इसकी थोड़ी-सी गार्निशिंग कर देते हैं अपने उसकी स्टिकर वगैरह की। तो देखिए मैंने ये जो है इसको कहीं मिड में या फिर कहीं टॉप पे एडजस्ट करने के बजाय जहाँ ये मेरा जो ये डेली स्पेशल मेन्यू आ रहा है, मैं वहाँ इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और ना सिर्फ एडजस्ट कर रही हूँ बल्कि मैं इसकी पोज़ीशनिंग को भी बार-बार चेंज कर रही हूँ कि किस तरह से इसकी पोज़ीशनिंग होनी चाहिए, कितनी इसकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि सब चीज़ों में ये प्रॉपर एडजस्ट हो जाए, ना कि एक्स्ट्रा चीज़ लगे। तो यहाँ पे जो है ये देखिए मेरी हो गई है ऑलमोस्ट वीडियो कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक काइंडली इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी लाज़मी करें। हाइप के ऑप्शन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को देखते रहें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैंने डाउनलोडिंग पे अपनी वीडियो लगा दी थी, ये डाउनलोड हो जाएगी और फिर मैं इसको अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी। बहुत शुक्रिया देखने के लिए।